लेकर के गया। वहाँ पहले से एक आदमी बैठा हुआ था। अब वो किसान सोच रहा है कि मैं पत्थर को निकालूं और कहूँ इसके बदले नमक दे दो तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये आदमी हटे तो मैं दिखलाऊं उसको। उस आदमी से परिचय नहीं था उसका, गांव का जो दुकानदार था उससे परिचय था। वो जेब से निकाल करके बार बार दिखाना चाहे, लेकिन जो दूसरा आदमी बैठा था वह देखने लगे। एक बार जो ही उसने ऐसा दुकानदार को इशारा किया तो जो दुकानदार के साथ आदमी बैठा था उसने देख लिया वो साधारण आदमी नहीं था, वो बहुत बड़ा जौहरी था, हीरे लाल का पारखी था। और देखते ही उसने कहा, क्यों भाई किसान, ये पत्थर बेचोगे क्या? और बेचते हैं तो 500 रुपये ले लो, मैं दे देता हूँ इसका कीमत। उसने किसान ने सोचा मैं तो थोड़ा सा नमक के लिए भी परेशान हो रहा हूँ कि कोई देगा भी, दुकानदार नहीं देगा, मजाक उड़ाएगा। और ये कह रहा 500 रुपये ले लो, लगता है मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेरे से मजाक कर रहा। तो उसने भी मजाक की भाषा में कहा मैं 500 रुपये में तो नहीं दूंगा। उसने कहा 1000 रुपये ले लो। अब उसका दिमाग फनका, अगर मैं कह दूँ 1000 रुपये में दे ले लो, इसका मतलब जरूर कोई बात है, 500 से सीधे 1000 रुपये कहता है। उसने कहा मैं 1000 में भी नहीं दूंगा, कहा 5000 है मेरे पास, लेना है तो ले लो। उसने भी जिद करके कहा मैं 5000 में भी नहीं दूंगा। उसने कहा चलो फिर मेरे साथ, तेरा जो ये लाल है, ये लाल है, साधारण पत्थर नहीं है। मैं अपने सेठ के पास ले जाता हूँ। और सेठ के पास ले गया और कहा सेठ जी जितने भी धन आपके पास हैं अभी, उसे देकर भी अगर आप इसे लेना चाहो तो भी आप सस्ते में रहोगे, इतना बेशकीमती लाल है, ले लो आप। और तब गिन्नी चलते थे, बहुत पहले की बात, और खच्चरों पर लाद करके किसान को दिया, नौकर के साथ कि किसान के घर पहुँचाओ। किसान रास्ते भर सोचने लगा, अरे मूर्ख चंद, ये वही पत्थर तो हैं जिसे चिड़ियों के उड़ाने में तुमने सारे पत्थर फेंक दिए नदी में। काश तेरे को पहले से मालूम होता, एक पत्थर का इतना कीमत मिला, इतने पैसे मिले, सारे घड़े में तो पत्थर ही भरे हुए थे, काश तेरे को पहले से मालूम पड़ता। संत कहते हैं श्वास श्वास सुमरन करो, वृथा श्वास मत खोई, ना जाननी श्वास की आवन होई न होई, कहता हूँ कह जाता हूँ कहूँ बजाए ढोल, और श्वासा खाली जग है 3 लोक का मोल। ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, 14 लोक न पड़तरे काहे दूर मिलाए। ये श्वास रूपी बेशकीमती लाल है आपके अंदर, इसे बेकार मत फेंको, मत गमाओ, ये बड़ी बेशकीमती है। सभी संतों ने इन्हीं श्वासों में भगवान के नाम को जानकर नाम की कमाई की। कबीर ने नाम की कमाई की, गुरु नानक देव जी ने नाम की कमाई की, रैदास ने नाम की कमाई की, मीरा तुलसीदास जी ने नाम की कमाई की। आज हम भोग की निद्रा में मदहोश सोए हुए हैं। एक छोटा सा पद रख करके वाणी को विराम दूंगा, आप लोग मिल करके गाओगे। देखो ताल सुर मुझे आता नहीं, ढोलक हारमोनियम में मैं लाऊंगा नहीं, लेकिन आपसे अनुरोध करूंगा कि जैसे मैं गाऊं आप लोग भी मिल करके एक साथ गाओगे। गफलत में सोने वाले, गफलत में सोने वाले, नर जन्म ना गमाना, नर जन्म ना गमाना। गफलत में सोने वाले, गफलत में सोने वाले, नर जन्म ना गमाना, नर जन्म ना गमाना। गफलत में सोने वाले, गफलत में सोने वाले, नर जन्म ना गवाना, नर जन्म ना गवाना। वायदा किया
जो तूने, वायदा किया जो तूने, उस कौल को निभाना, उस कौल को निभाना। वायदा किया जो तूने, वायदा किया जो तूने, उस कौल को निभाना, उस कौल को निभाना। 84 भोग आया, मुश्किल से छूट पाया। 84 भोग आया, मुश्किल से छूट पाया। 84 भोग आया, मुश्किल से छूट पाया। 84 भोग आया, पाओ वाणी को सामने करो। मुश्किल से छूट पाया। अब क्यों फिरे बुलाया, अब क्यों फिरे बुलाया। मूरख बना दीवाना, मूरख बना दीवाना। गफलत में सोने वाले, गफलत में सोने वाले, नर जन्म ना गवाना, नर जन्म ना गवाना। पूंजी कमाई सारी, मति मंद बने अनाड़ी। पूंजी कमाई सारी बनी बात कुल बिगाड़ी, बनी बात कुल बिगाड़ी। दुनिया से कर यराना, दुनिया से कर यराना। गफलत में सोने वाले, गफलत में सोने वाले, नर जन्म ना गवाना, नर जन्म ना गवाना। वायदा किया जो तूने, वायदा किया जो तूने, उस कौल को निभाना, उस कौल को निभाना। कुछ नेक काम कर ले, यह बात चित्त में धर ले। कुछ नेक काम कर ले, ये बात चित्त में धर ले। कुछ नेक काम कर ले, यह बात चित्त में धर ले। कुछ नेक काम कर ले, ये बात चित्त में धर ले। हरि नाम को सुमर ले, हरि नाम को सुमर ले। आगे नहीं ठिकाना, आगे नहीं ठिकाना। हरि नाम को सुमर ले, हरि नाम को सुमर ले। आगे नहीं ठिकाना, आगे नहीं ठिकाना। गफलत में सोने वालों, गफलत में सोने वाले, नर जन्म ना गवाना, नर जन्म ना गवाना। जगराम रतन मेला, दिन 4 का झमेला। जगराम रतन मेला, दिन 4 का झमेला। जगराम रतन मेला, दिन 4 का झमेला। जगराम
तन मेला चार का झमेला सत्संग ढूंढ गेला सत्संग ढूंढ मेला यह वक्त फिर न आना यह वक्त फिर न आना गफलत में सोने वाले गफलत में सोने वाले नर जन्म ना गवाना नर जन्म ना गवाना वायदा किया जो तूने वायदा किया जो तूने उस कौल को निभाना उस कौल को निभाना। प्यारे भाइयों माताओं एवं बहनों, एक समय हम सभी लोग माँ के घर में उल्टे लटके हुए थे, दुसह दुखों को भोग रहे थे। भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु माँ की जठराग्नि से मुझे बाहर करो, यहाँ भली प्रकार आपका भजन नहीं कर पा रहा हूँ, बाहर आकर वचन देता हूँ, वादा करता हूँ मैं आपका भजन करूँगा। भगवान की कृपा हुई, हम बाहर आए, लेकिन बाहर आते ही माया की हवा लगी और जो वादा हमने किया हम भूल जाते हैं, वादा खिलाफी करते हैं और कहते हैं हमने कब भजन किया। 21,600 बार हम श्वास लेते हैं 24 घंटे में, बिना बोले, बिना उच्चारण किए, बिना ओठ हिलाए। भगवान के नाम का अजपा जाप हमारे अंदर हमेशा होता रहता है। नाम नहीं जानते थे तो भी अजपा जाप होता रहता था। गुरु महाराज जी ने नाम का उपदेश दे दिया, दीक्षा दे दी, फिर भी हमारे अंदर नाम का अजपा जाप होता रहता है। लेकिन भजन क्या है? श्वास श्वास में जो भगवान का अजपा जाप हो रहा है, जो नाम है, उसमें अपनी सुरति को, अपने मन को लगाना, ये भजन है। भजन की कमाई ही आपके साथ जाने वाली है। वहां से आया क्या तो लाया, यहां से क्या ले जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी जोड़ कर धर जाएगा। जब निकलेंगे प्राण तेरे यहाँ का यहाँ, रह जाएगा छोड़कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा। करना है सो कर ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। करना है सो कर ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, करनी के फल पाएगा। छोड़कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा। भाइयों बहनों, संसार में संसार की संपत्ति आपको चाहिए गुजर बसर, रोजी रोजगार के लिए, लेकिन संसार का धन संसार में छूट जाएगा। जब हम संसार को छोड़कर जाएंगे, मकान यही रह जाएगा, दुकान यही रह जाएगी, बिजनेस यही रह जाएगा। ये अपना सुंदर शरीर जिसे हम दर्पण में जवानी में हमेशा देखते रहते थे, यह भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। छोड़कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा। बंदा कहता माया मेरी, काया का अभिमान क्या। बंदा कहता काया मेरी, काया का अभिमान क्या। चांद सा तेरा बदन यहाँ खाक में मिल जाएगा। छोड़कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा। एक दिन सब कुछ छोड़कर हम चले जाएंगे, चाहे कोई राजा है, रंक है, साधु है, महात्मा है, फकीर है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, साधारण व्यक्ति है या सेठ साहूकार है, सबको एक दिन संसार को छोड़कर जाना है। लोग चले गए, बहुत सारे लोग, कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जाने को तैयार खड़ा। लेकिन संत कहते हैं आया है सो आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधा जाए जंजीर।
जिस परमात्मा ने आपको इस संसार में भेजा है, उस परमात्मा का भजन, उसकी कमाई भजन की यही आपके साथ जाने वाली है। परिवार के गुजर बसर के लिए आप धन भी कमाइए, मकान भी बनाइए, लेकिन असली कमाई नाम की कमाई है। कष्ट में भी, विपत्ति में भी हर वक्त वही आपका साथ देने वाला है। द्रौपदी की लाज भगवान के नाम ने बचाई, ध्रुव प्रहलाद की रक्षा भगवान के नाम ने की। दृढ़ विश्वास पूर्वक नाम को जानकर नाम का स्मरण तो करो। आप सैकड़ों लोग यहाँ बैठे हैं और सभी लोग मुझे दीख पड़ रहे हैं, लेकिन मेरे से कोई पूछे, महात्मा जी जितने भी भाई बहन यहाँ बैठे हैं आप इन सबको जानते हैं, मेरा क्या उत्तर होगा? मैं कहूँगा मैं सभी को नहीं जानता, इनमें कुछ लोगों को जानता हूँ, इतना कहूँगा, सभी को मैं नहीं जानता। क्यों? आपकी शकल दिख पड़ रही है, आपका चेहरा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको क्यों नहीं जानता? क्योंकि मैं आपके नाम को नहीं जानता। इसी तरह जब तक भगवान के नाम का आपको बोध नहीं हो पाएगा, आप भी भगवान को नहीं पहचान पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। किसी की भी पहचान नाम से होती है। अनजान जगह पर आप जाते हैं, आपसे कोई आपका परिचय पूछता है तो सबसे पहले कहते हैं मेरा नाम राजा राम सिंह, राम पदारथ तिवारी, शुक्ला, पांडे, कुछ न कुछ, या गुप्ता, कुछ न कुछ नाम बताते हैं। नाम से ही भगवान की भी पहचान होती है, और नाम में कितनी शक्ति है। इस सैकड़ों लोगों में किसी व्यक्ति का नाम मान लो समझाने के लिए महेंद्र गुप्ता है, वह इसी बीच में बैठे, लेकिन अगर उनके नाम को मैं पुकारता हूं तो नाम की क्या शक्ति है? जिस व्यक्ति का नाम है वह पुकारने वाले के पास आ जाता है। भगवान के भी नाम को जानकर भगवान के नाम को पुकारोगे, भगवान के नाम का स्मरण करोगे, वह भगवान आपके पास आएगा। तुलसीदास जी कहते हैं सुमर ये नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। देखिए रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप विशेष नाम बिन जाने, कर तल गतना पर ही पहचाने। रूप विशेष, आपके हाथ में भी कोई वस्तु रखी है, उसका रूप दिख रहा है आपको, लेकिन नाम नहीं जानते हैं तो आप उसको पहचानते नहीं। हनुमान जी राम लक्ष्मण की सीआईडी करने के लिए गए सुग्रीव के कहने से। राम लक्ष्मण हाथ में धनुष बांध लिए हुए उस किष्किंधा के जंगल से विचरण कर रहे थे, माता सीता की खोज करते हुए। हनुमान जी जाकर ब्राह्मण के वेश में राम जी के सामने गए और कहते आप दोनों कौन हैं? आप में एक श्यामले स्वरूप वाला है और दूसरा गौर वर्ण वाला है। श्यामले और गोरे आप दोनों कौन हैं? भगवान राम ने कहा मैं राजा दशरथ नंदन, राजा दशरथ का पुत्र कौशल्या नंदन, मेरा नाम राम, और ये मेरा छोटा भाई सुमित्रा नंदन लक्ष्मण। राम लक्ष्मण तो दिख रहे थे हनुमान जी को, लेकिन नहीं पहचान रहे थे। लेकिन जो ही राम जी ने अपना नाम बताया, तुलसीदास जी लिखते हैं प्रभु पहचाने गहेऊ से चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। शंकर जी पार्वती से कहते हे पार्वती, जो ही राम उन्होंने नाम बताया अपना प्रभु ने, हनुमान जी तत्काल अपने स्वामी को, अपने भगवान को, अपने देव को पहचान गए और चरणों में लेट कर उनके चरण पकड़ लिए पहचान कर। कहने का मेरा तात्पर्य, भगवान आपके अंदर है, भगवान का नाम भी आपके अंदर है। क्या है इस प्रसंग को फिर कल भी मैं अपने सामने आपके समक्ष रखूंगा। सभी कॉलोनी वासियों से, श्रद्धालु भक्तों से, माताओं से, बहनों से, नगर के संभ्रांत नागरिकों से मेरा अनुरोध है, कल के भी प्रवचन में, सत्संग में आप पधारिए।
मानवतान सेवा समिति के तत्वावधान में 2 दिवसीय सद्भावना सत्संग समारोह